हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसका मकसद है आपको सेहतमंद रखना और हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा है, क्योंकि आज स्किन और हेयर को लेकर हर कोई परेशान है। स्किन रैशेज से लेकर झड़ते बालों ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव के स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति आर्या। डॉक्टर आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you very much. I'm very happy to be talking and sharing my experience with you all. डॉक्टर आर्या, सबसे पहला सवाल जो मैं आज के टाइम को देखते हुए जानना चाहती हूँ कि स्किन डिजीजेस इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं। हर दूसरा शख्स किसी ना किसी स्किन इशू से परेशान है, इसके पीछे क्या वजह है? Skin is the largest organ of our body and majorly हमारी skin हमारी internal reasons और external दोनों reasons से affect होती है। हमारे इंटरनल रीजंस हमारी मेटाबॉलिक डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस और हमारी न्यूट्रिशनल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं और उनके बढ़ने से हमारी स्किन डिजीजेस भी बढ़ती जा रही हैं। एंड एक्सटर्नली हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सन डैमेजेस, हमारे पोल्यूशन फैक्टर्स, इन सब की बढ़ने की वजह से हमारे एक्सटर्नल कॉज ऑफ स्किन डिजीजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है, क्या वीक इम्यूनिटी और ब्लड से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी स्किन डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है? इम्यूनिटी वीक होने से किस तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है? वीक इम्यूनिटी आजकल का एक बहुत कॉमन जी। नॉर्म है जो आप सुनने में आता है एंड स्पेशली कोविड के बाद हम सब लोग अपनी इम्यूनिटी को लेके काफ़ी चिंतित हैं। वीक इम्यूनिटी हमारी लाइफस्टाइल, हमारी लैक ऑफ इम्यूनिटी, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन सब की वजह से होती है। आजकल के जितने भी यंगस्टर बच्चे मेरे पास आते हैं उनके पेरेंट्स कॉमनली उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ना टाइम पे खाना पीना, ना टाइम पे सोना और जंक फूड ज़्यादा खाना, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ना लेना, ये सब चीज़ें उनकी इम्यूनिटी को वीक कर रही हैं और उनकी स्किन डिजीजेस, हेयर फॉल इश्यूज, एक्ने इश्यूज उन सबको बढ़ा रही हैं। जी डॉक्टर, जैसे आपने पिंपल और एक्ने की बात की, तो आम समस्या है हर यंगस्टर्स की, और सनबर्न भी। तो इसकी क्या वजह है और इन्हें ठीक करने के क्या उपाय हैं? सनबर्न आजकल जो हम मेडिकली हम जो सनबर्न बोलते हैं वो एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आजकल के टाइम में सिर्फ सन की वजह से ना होके हमारी न्यू लाइफस्टाइल, गैजेट लाइफस्टाइल की वजह से भी है। हमारी ऑनलाइन यूजेज ने लैपटॉप, फोन्स, टीवी, एलईडीज इवन हमारी रेडिएशन एक्सपोजर को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सन इंड्यूस, रेडिएशन इंड्यूस पिगमेंटेशन, टैनिंग एंड डैमेजेस बढ़ गई हैं स्किन में। जी। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी केयर रूटीन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी चाहिए और हमें अपनी सनस्क्रीन की यूजेज को प्रॉपरली टेक केयर करना चाहिए, टाइमली राइट एसपीएफ की यूजेज करनी चाहिए और वो हमें अपने स्किन केयर डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। एज पर योर स्किन देयर आर डिफरेंट सनस्क्रीन्स विच आर अवेलेबल to prevent the sun damage and UV radiation damage. ओके। Coming to pimples, yes, पिंपल्स की समस्या आजकल के टीनेज बच्चे, ना केवल टीनेज बच्चे, एक्चुअली एडल्ट एक्ने भी हम लोग काफ़ी देखते हैं आजकल पेशेंट्स में। टीनेज बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस एंड देयर लाइफस्टाइल चेंजेस, और हार्मोनल एक्ने बिकॉज आजकल वेट गेन इश्यूज और हार्मोन इम्बैलेंस काफ़ी फीमेल पेशेंट्स में देखा जा रहा है। इन सब का जो इलाज है वो हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है, हमें अपनी न्यूट्रिशन को सुधारना है और हमें अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी स्किन केयर रूटीन को सुधारना है। ओके।
बट रूटीन तो ठीक है मैम, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं पिंपल और एक्ने? आजकल हार्मोनल चेंजेस का बहुत रोल चल रहा है हमारे पिंपल्स और एक्ने में। और हमारे यंग गर्ल्स में, टीनेज गर्ल्स में एक पीसीओडी नाम की समस्या है जो काफ़ी देखने में आ रही है। उसका रीज़न स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और वेट गेन, इन सब से रिलेटेड है। जी। और कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं जो हम पेशेंट टू पेशेंट देख के डिसाइड करके पेशेंट को गाइड करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह हार्मोन चेंजेस के लिए। और उसके अप्रोप्रिएट मेडिसिन और ट्रीटमेंट बिल्कुल इजीली मैनेज किया जा सकता है। जी। मैम ये बताइए कि जो स्ट्रेस है और नींद पूरी ना होना, ये दो कितनी बड़ी वजह है स्किन इश्यूज के लिए? स्ट्रेस और नींद पूरी हो स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, नींद पूरी हो जाएगी तो वैसे ही स्किन ग्लो करेगी मैम। तो स्ट्रेस हमारे हर डिजीज को बढ़ाता है। हमारी मेडिकल स्किन इश्यूज, कॉस्मेटिक स्किन इश्यूज, हेयर फॉल इश्यूज, हर इशू में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। और स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने के पैटर्न को, बच्चों में जंक फूड का बढ़ावा होना, देर रात से सोना, देर सुबह जल्दी उठना और एक्ने और हार्मोन की इम्बैलेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सारी स्किन इश्यूज बढ़ जाते हैं। ओके। नींद ना पूरी होने की वजह से आजकल हम, और ऑनलाइन यूजेज बढ़ने की वजह से डार्क सर्कल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। जैसे कि अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो मॉनसून के टाइम बालों का झड़ना एक आम समस्या बन जाता है। रूखे बाल, टूटते बाल, इनकी क्या वजह है और इनका क्या इलाज है? मॉनसून के सीजन में हमारी ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे वाटर वेपर लेवल को बढ़ाते हैं। और वो वाटर वेपर हमारे बालों की केराटिन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे केराटिन लेवल को वीक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का टूटना नेचुरली सीजनली बढ़ जाता है। और उसके लिए हमें अपना बालों के रेगुलर हेयर केयर, रेगुलर वॉश पे ध्यान देना है। लेकिन बालों को धोने के बाद आजकल लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो जल्दी टाई कर लेते हैं, गीले बाल को लेके निकल लेते हैं। तो बालों का सूखना, प्रॉपरली ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। और रूखे बालों के लिए हमारी एज ओल्ड जो दादी नानी के नुस्खे थे पहले के, जी बिल्कुल। हमारी बेसिक ऑयलिंग से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। बच्चे हम्म। आजकल तेल नहीं लगवाना चाहते। हम्म। तो हमें अपने हेड वॉश से पहले अपनी ऑयलिंग, प्रॉपर हल्का गरम तेल की मसाज बहुत हेल्प करता है। ओके। जो ये समस्या है वो यंगस्टर्स में हम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो स्टाइल के चक्कर में उन्हें काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ता है। बेसिकली यहाँ से जेल लगाना और इस तरह के जो केमिकल यूज्ड प्रोडक्ट्स करते हैं वो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारे जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं आजकल, जेल्स एंड हेयर स्प्रेज, हेयर सेटिंग स्प्रेज, इवन स्ट्रीकिंग, कलरिंग, एंड ये सब केमिकल्स हैं। ये शॉर्ट टर्म हमें बहुत अच्छा दिखाते हैं, बट लॉन्ग टर्म डैमेजेस देते हैं और हमारी हेयर रूट्स को वीक करते हैं। इवन आजकल हम लोग हेयर डाई इंड्यूस्ड एलर्जीज भी काफ़ी देख रहे हैं कॉस्मेटिक यूजेज की वजह से। तो ये सब चीज़ें हमें कुछ हद तक ही अपनानी चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ हमें अपना केयर और ऑयलिंग और क्लीनिंग हाइजीन बैलेंस पे बना के ज़रूर ध्यान चलना देना ज़रूरी चाहिए। है बेसिकली। डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या बालों की ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन सही डाइट से भी है? क्या बालों की ग्रोथ के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की प्रोटीन युक्त डाइट लेनी चाहिए? ये आज के टाइम का आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आजकल हम सबसे ज़्यादा हेयर फॉल के पेशेंट्स देख रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड, ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड। आजकल पोस्ट कोविड हेयर फॉल के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कहीं ना कहीं वो उनकी पुअर डाइट और पुअर इम्यूनिटी जो कोविड के बाद उन्होंने फेस किया, या जनरल पेशेंट्स भी जो पुअर डाइट के पेशेंट्स हैं,
उनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। आजकल एक और स्टाइल ट्रेंड है और वो है डाइटिंग और वेट लॉस का, जिसके चक्कर में हमारे यंगस्टर्स लोग अपनी बिल्कुल पुअर या फिर क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। आजकल की स्टाइलिश फैट डाइट्स चलती हैं जो उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन B12, फेरेटिन, बायोटिन डेफिशिएंसीज कर देते हैं। तो उसके प्रॉपर ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम हेयर फॉल पेशेंट्स में करवाते हैं, ओके। और जो जो उनकी डेफिशिएंसीज निकलती हैं उसके हिसाब से हम उन्हें गाइडलाइंस और ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। और जहाँ तक खाने की बात है, डाइट में स्पेशली हेयर फॉल के लिए हमें अपने प्रोटीन डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वेजिटेरियंस के लिए पनीर और स्प्राउट्स और दालें, और अगर नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो उसमें एग चिकन इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड स्पेशली द आयरन कैल्शियम एंड विटामिन्स विद ग्रीन वेजिटेबल्स वेरी हेल्पफुल रहता है। तो क्या ये समस्या हेरिडिटी भी होती है? हेयर फॉल की समस्या हेरिडिटरी, हेयर फॉल हेरिडिटरी नहीं रहता, हेयर थिनिंग ज़रूर हेरिडिटरी होती है जो ज़्यादातर हम मेल पेशेंट्स में देखते हैं। आजकल हमारे ओपीडीज में यंग मेल पेशेंट्स विद हेयर थिनिंग एंड हेयर बॉल्डनेस के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो जेनेटिक रीज़न से भी हैं और कहीं ना कहीं न्यू अपनी लाइफस्टाइल और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की वजह से भी हैं। ओके। डॉक्टर, मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहती हूँ कि गंजेपन की समस्या आम होती जा रही है, इसके पीछे कौन कौन सी बड़ी वजह हैं? क्या सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र उपाय है? जैसे कि मैंने अभी पहले बोला, गंजेपन, बॉल्डनेस, थिनिंग, इन सब के रीजंस हमारी हेरिडिटरी, जेनेटिक्स और हमारी न्यू लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस की वजह से है। इसके अगेन देयर आर सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स विच आर अवेलेबल जो काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आ जाता है। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट्स हैं, कुछ न्यू प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम उनकी हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट लेटर स्टेज पे आते हैं तो लेटर स्टेज में फिर हेयर ट्रांसप्लांट हमारा लास्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रहता है। ओके। डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि आजकल इतने केमिकल बेस्ड स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे अभी आपने भी बात की, तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? और ये बात 100% सच साबित हो गई है कि पुराने ज़माने के नुस्खे आज भी उतने ही कारगर हैं। Yes, social media is full of new skin and hair care products, and they might be helpful to some extent, लेकिन हमें उन्हें बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हमें उन्हें प्रॉपर डिस्कस करके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ यूज़ करना है। जो हमारे डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रायल्स एंड टेस्ट किया जाता है। They are paraben free, sulfate free, and they don't have chemicals which damage your skin, rather they improve your skin. तो आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं हमें उन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक से जी। प्रभावित होकर यूज़ नहीं करना, और हमें ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, जी। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पे कई बार उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स राइटली ओटीसी प्रोडक्ट्स पे लिखे नहीं जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ अननोन डैमेजेस हो जाती हैं। जी। डॉक्टर, मैं बिना नाम लिए कुछ ब्रांड्स की बात करना चाहती हूँ जो कहती हैं कि वो पर्सनलाइज्ड आपके लिए स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ये कितना सही है? ये कितने मतलब आप ये बताइए कि इनका जो ये बोलते हैं कि हम आपकी पर्सनलाइज्ड, आपका एक पूरा वो हमसे फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स भेजते हैं, तो कितना इनका यूज़फुल हैं ये प्रोडक्ट्स? पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम हमें मेजरली एक बेसिक रिजीम चाहिए जो कि हमारी क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन में आती है। पर्सनलाइज के नाम पे कहीं ना कहीं हम कमर्शियल गिमिक्स में फंसते चले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होते हैं। ओके। डॉक्टर, जैसे कई बार कहा जाता है कि कई जगह का पानी बहुत हार्ड होता है, तो उससे भी बालों को नुकसान पहुंचता है? हाँ जी, आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन लेवल्स क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसीलिए पानी को केमिकली क्लोरीन ट्रीट करके हमें सप्लाई किया जा रहा है।
और स्पेशली हम ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि जो न्यूअर सोसाइटीज़ और न्यूअर एस्टेब्लिशमेंट से पेशेंट आते हैं, जी जहाँ पानी की थोड़ी समस्या है वाटर सप्लाई की, जी बिल्कुल। वहाँ के पेशेंट्स में हमें हेयर फॉल ज़्यादा देखने को मिलता तो है। इसका क्या उपाय है? एंड कई बार हम उन पेशेंट्स को पानी को कुछ नए वाटर फिल्टर्स आ रहे हैं जो टैप के साथ अटैच किए जाते हैं, हम उनको भी एडवाइस करते हैं, या पेशेंट कन्वीनियंट हो तो पेशेंट पानी को बॉईल करके अगर हेड वॉश के लिए यूज़ करें, उससे हेल्प मिलता है पेशेंट को। ओके। डॉक्टर, मैं आपसे लास्ट सवाल ये लेना चाहती हूँ कि हम अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करें ताकि हम इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकें? हमारे लाइफस्टाइल का पहला बदलाव हमारी एज ओल्ड सेइंग से होना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो हमें टाइमली सोना है, एक अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, समय पे उठना है, हल्की एक्सरसाइज या वॉक, 30 टू 40 मिनट्स वॉक या हल्का योगा प्राणायाम अपने डेली सिस्टम में लेके आना है, और अपना डाइट एंड न्यूट्रिशन को बैलेंस करना है। अगर हम अपने दादी नानी के पुराने नुस्खे और पुराना एक बैलेंस लाइफस्टाइल लेके चलेंगे, तो हम स्किन और हेयर डिजीजेस से बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक्स अ लॉट TV9, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि आप अपने लाइफस्टाइल और डाइट में थोड़ा बदलाव करके अपनी स्किन और हेयर का ध्यान रख सकते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.